नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी मुंबई के दौरे पर थे और यह दौरा महाराष्ट्र की आने वाली चुनाव की राजनीति की रणनीति तय करने के लिए था, ऐसा सभी का मानना था। इसी दौरे पर अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के कैडर को मतलब कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। यह संबोधन काफी गुप्त था, जिसमें कार्यकर्ताओं को ना ही मोबाइल फोन लेके जाने की सुविधा दी गई थी और ना ही वो कुछ रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें जो मीडिया में या फिर सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने उन बयानों को कार्यकर्ताओं के सामने दिया। वो बयान क्या है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में महायुति की सरकार बनानी है, लेकिन 2029 में शुद्ध रूप से कमल खिलाना है। तो मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में संबोधित करते हुए अमित शाह का यह बड़ा बयान, 2024 में महायुति की सरकार, लेकिन 2029 में शुद्ध रूप से कमल खिलाना है। जैसा कि आपने बयान में साफ तौर पर सुना होगा कि अमित शाह जी 2029 में भारतीय जनता पार्टी की खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में प्रस्थापित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में कह रहे हैं। अब जैसा कि दोस्तों, हमें अमित शाह जी के बारे में एक चीज काफी अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अमित शाह जी संगठन के ही नेता हैं। वो संगठन के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं और ये उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उन्हें उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया गया था, तो वो उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया था। और खास करके जो संगठन के नेता होते हैं, उनका आप ये पॉजिटिव पॉइंट माने या नेगेटिव पॉइंट माने, लेकिन वो कभी अगले 1-2 महीनों के बारे में नहीं सोचते हैं। वो जब भी सोचते हैं, वो अपने संगठन को अगले 5 साल या 10 साल के लिए सोचते हैं। तो इसीलिए भी ये जो उनका बयान है, जो 2029 के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में दिया हुआ है, और इसके मायने क्या हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इसके 2 काफी महत्वपूर्ण मायने हैं। जिसका सबसे पहला मायना है अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना। अगर हम आज की महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो आज के महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के 2 गुट बन चुके हैं। एक वो गुट है जो ये मानता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिन 2 पार्टीज को तोड़ा और फिर बाद में उनके साथ गठबंधन बना के सरकार में आई, वो उसको सही मानता है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ताओं का तबका है जो ये मानता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या लाभ हुआ। ना ही भारतीय जनता पार्टी को इतना सब कुछ करने के बाद चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मिली, ना ही भारतीय जनता पार्टी को अपने उनके सभासद है उस हिसाब से उनके पास उतनी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र की आज की गवर्नमेंट में नहीं है। और इतना ही नहीं, आज जो भी अच्छा महाराष्ट्र सरकार करती है उसका श्रेय तो एकनाथ शिंदे लेकर चले जाते हैं, और अगर कुछ गलत बात होती है तो उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ा जाता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरा गुट है कार्यकर्ताओं का, वो इससे काफी ज्यादा परेशान है। और मुझे ऐसा लगता है उसी गुट के लिए अमित शाह जी ने ये 2029 का बयान दिया हुआ है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कार्यकर्ताओं को साफ तौर पे संदेश दिया हुआ है कि अगर वो आज 2024 में महायुति की सरकार लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो जरूर 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के भरोसे पर सरकार लाने की कोशिश करेगी। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी जो दूसरे गुट की मैं बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिनका मनोबल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, ऐसे में उन्हें किसी संगठन के नेता से ये शाश्वती चाहिए कि अगर कल जाके उनके उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चुन के आए, तो उस वक्त मुख्यमंत्री पद या फिर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री हो वो बीजेपी को मिले, ना कि गठबंधन बनाने के चक्कर में वो बीजेपी किसी और पार्टी को देते फिरे। ये शायद से हो सकता है कि जो दूसरा गुट है, जिनका मनोबल या धैर्य अभी घट चुका है, उसको उभारने के लिए अमित शाह जी ने शायद से इस तरीके के बयान का प्रयोग किया होगा। अब इस बयान के दूसरे मायनों पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोस्तों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। तो अभी हम दूसरे मायनों की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बयान का एक दूसरा मायना है अपने गठबंधन के साथियों को एक चेतावनी देना। 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो अनुभव रहा है, और खास करके गठबंधन के साथ जो अनुभव रहा हुआ है, जो मैं महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं, इवन दो अगर आप नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी देखें, तो उनका जो गठबंधन का अनुभव रहा हुआ है वो उतना अच्छा नहीं रहा हुआ है। खास करके अगर आपने देखा होगा तो बिहार में उन्होंने पहले नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन बनाया था, चुनाव लड़े थे,
जीते थे, उसके बाद में फिर से नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर लालू प्रसाद यादव जी के साथ चले गए थे। उतना ही नहीं तो पंजाब में भी उनका जो काफी पुराना गठबंधन था अकाली दल के साथ वो टूट गया था। इतना ही नहीं, अगर आपने देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ छोटी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन था उसमें भी कुछ दरारें आने की बातें सामने आई थी। तो अगर आप देखें, और खास करके महाराष्ट्र में तो ये बहुत ज्यादा हुआ था कि 2019 में वो शिवसेना साथ में लड़े थे, उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी ने चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेके वो गठबंधन टूट गया। उसके बाद में 2.5 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी के साथ एक नया गठबंधन बना के सरकार में बैठ गई। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, खास करके अमित शाह जी जैसे व्यक्ति, उनके लिए इस तरीके से गठबंधन का गठजोड़ करना ये काफी बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे दोस्तों तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता का मुख्य उद्देश्य तो यही रहेगा कि उसकी खुद की पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। अगर वो नहीं बनती है तो गठबंधन बनाने की सरकार बनाना ये उसका द्वितीय लक्ष्य होता है, ये कोई किसी भी राजनेता का प्राथमिक लक्ष्य नहीं होता। तो अब उस सिचुएशन में अमित शाह जी एक तरीके से अब हाल ही में जो महायुति की सरकार वहां पे है, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक तरीके का साफ निर्देश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि अगर आप गठबंधन में हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में है और अगर गठजोड़ की सरकार चल रही है तो उसमें एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का ही चलना चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही उसमें सबसे ज्यादा चलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि उनको अपना कैडर अगले 5, 10, 15 साल, 20 साल के लिए चलाना है। भारतीय जनता पार्टी कोई किसी परिवारवाद के नाम पर चलने वाली पार्टी तो है नहीं, जिसके कारण किसी विशिष्ट जाति के वोट तो उनको मिलने से रहे नहीं। अगर वो कार्यकर्ताओं को, कैडर को नहीं संभालेंगे तो उनका कैडर उनसे छिटक जाएगा, और जैसे ये कैडर छिटक जाता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जीतना मानो नामुमकिन सा हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी को खुद को भी पता है। तो इसीलिए शायद से एक तरीके से इस बयान से अमित शाह जी ने अपने गठबंधन के बाकी सदस्यों को या फिर बाकी पार्टीज को एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की हुई है कि अभी 2024 में भारतीय जनता पार्टी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं महाराष्ट्र में, इसीलिए वो गठबंधन में है। लेकिन इसका मतलब ये कतई ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं सकती, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतने ज्यादा सक्षम नहीं है। तो इसीलिए शायद से 2029 का टारगेट सेट करके अमित शाह जी 2024 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी गियर शिफ्ट करने वाली है राजनीति में, और खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में, उसका एक तरीके से उन्होंने सिग्नल दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बयान के 2 महत्वपूर्ण मायने जो मैंने आपको बताए, कि जिसमें का सबसे पहला है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, और दूसरा है अपनी गठबंधन की बाकी सहयोगी पार्टियों को एक स्ट्रिक्ट मैसेज देना कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर बिल्कुल नहीं है, गठबंधन में है, इसका मतलब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ भी सह सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि यही 2 उसके मायने हो सकते हैं। अगर आपके कुछ अलग विचार है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।